नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश सातवाहन वंश के बारे में। जी हाँ, दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का प्राचीन काल में प्रमुखता से स्थान था। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 ईस्वी से लेकर दूसरी शती तक, जी हाँ, लगभग 450 वर्षों तक दक्षिण भारत पर राज किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। इसका उल्लेख 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु जो 232 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। सातवाहन वंश ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया अशोक की मृत्यु के बाद। और सबसे प्रमुख बात इस वंश से संबंधित है कि शीशे का सिक्का इसी राजवंश ने चलाया था। शीशे का सिक्का चलाने वाला सातवाहन वंश ही था। अब इस वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लें। इस वंश की जो राजधानी थी वो दो जगह थी, प्रतिष्ठान और अमरावती। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती थी इनके शासनकाल में वह थी प्राकृत, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। इनका धर्म जो था वह हिंदू था और शासन की जो प्रणाली थी वह राजतंत्र थी। तो राजधानी दो था, प्रतिष्ठान और अमरावती। उसके बाद और प्रमुख बात यह है कि सम्राट जो हुआ वह 100 से 70 ईसा पूर्व में सिमुक प्रथम था, जो प्रथम राजा बना था, सम्राट बना था इस वंश का। और सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की थी। वहीं विजय जो था वह अंतिम शासक था, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। अब है शासन। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य वंश के पराभव से लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी। जब मौर्य वंश की स्थापना नहीं हुई थी उससे तकरीबन 50 वर्ष पहले सातवाहन वंश की स्थापना हो चुकी थी। उनका साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत में निरंतर राजवंशीय परिदृश्य बदलते रहा और मौर्यों के पतन के बाद छोटे छोटे अंतराल पर शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश की स्थापना हुई। वहीं दक्षिण भारत में सातवाहनों ने दक्कन में अटूट, अविभाज्य तथा दीर्घ काल तक अस्थायी रूप से शासन चलाया। तो उत्तर भारत में जहां मौर्य वंश के बाद छोटे छोटे अंतराल पर शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश शासन किया, वहीं दक्षिण भारत में सातवाहन ने दीर्घ काल तक शासन सत्ता चलाया, जिसमें लगभग 450 वर्षों तक शासन का जिक्र होता है। यदि पुराणों के वक्तव्य पर विश्वास किया जाए तो दक्कन के इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर भारत तक फैली हुई थी। जी हाँ, पुराण में इसकी चर्चा की गई है सातवाहन वंश की कि इसकी सीमाएं उत्तर भारत तक फैली हुई थी। आगे है कि सातवाहनों के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों का नितांत अभाव है। सातवाहन वंश के बारे में जो साक्ष्य होनी चाहिए उसकी नितांत अभाव है। इससे संबंधित शिलालेखों की संख्या बहुत कम है। इस प्रस्तुत शिलालेखों में दिए गए संदर्भों में भी सातवाहनों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। उनके विषय में हमारे पास पूर्वी दक्कन से प्राप्त 19 शिलालेख है। जी हाँ, दक्कन से जो प्राप्त हुआ 19 शिलालेख, उसमें सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है। जो इस वंश के 30 राजाओं, जी हाँ, इस वंश में लगभग 30 राजाओं ने शासन सत्ता कायम किया और 450 वर्षों तक शासन किया। अब है कि सातवाहनों का उदय तथा उनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो इस पर बताया जा रहा है कि सातवाहनों के अभ्युदय तथा उनके मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका उदय आंध्र में हुआ था। शिलालेख तथा सिक्कों में वर्णित सातवाहनों और सातकर्णी शासकों को पुराणों में आंध्र, आंध्र मृत्य तथा आंध्र जातीय नामों से पुकारा गया है। इस आधार पर विद्वान इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सातवाहन तथा सातकर्णी राजा
आंध्रों के समतुल्य थे। वहीं रैप्सन, स्मिथ तथा भंडारकर के अनुसार सातवाहन शासक आंध्र देश से संबंधित थे। आंध्र लोगों के विषय में पुराण कहते हैं कि वे लोग प्राचीन तेलुगु प्रदेश, जो कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है, के निवासी थे। तो पुराण में इसकी चर्चा की गई कि ये तेलुगु प्रदेश, जो प्राचीन तेलुगु प्रदेश थे, जो गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य में स्थित था, वहां के निवासी थे। अब है कि सातवाहनों का शासनकाल तथा कालक्रम। सातवाहनों के कालक्रम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि 500 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था, उसमें आंध्रों को ऐसे दस्यु बताया गया है जो कि आर्य परिधि से बाहर है। ये एक बड़ी बात है कि ये सातवाहन वंश का जो था, जिसे आंध्रा कहा गया था, वो क्या था, आर्य परिधि से बाहर था, तथा जो विश्वामित्र के वंशज थे, ऐसा जिक्र किया जा रहा है। इस आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 500 ईसा पूर्व को सातवाहनों की आरंभिक स्थिति माना है। B.S. स्मिथ के अनुसार आंध्र पहले अधीनस्थ थे, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात सिमुक के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए। आंध्र जो पहले था वह मौर्य वंश के अधीन था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिमुक के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। यह घटना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस विषय में स्मिथ ने पुराणों को ही आधार माना है, जिनके अनुसार आंध्रों के कुल 30 शासकों ने लगभग 460 वर्षों तक शासन किया। एक और जहां मत्स्य पुराण में कुल शासनकाल 460 वर्ष बताता है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म पुराण में यह अवधि 456 वर्ष बताई गई है। हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में पुराणों में अधिक से अधिक व्याख्या की गई है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर R.G. भंडारकर सातवाहन वंश की स्थापना 72-73 ईसा पूर्व को मानते हैं। अब इसके बाद है कि सातवाहन वंश के शासक कौन कौन हुए, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जान ले। सबसे पहला था सिमुक, जो 235 ईसा पूर्व से 212 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और लगभग 23 वर्षों तक शासन किया था। यद्यपि उसके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी पुराणों से ज्ञात होता है कि इन्होंने कण्व शक्ति का नाश किया था तथा शुंग मुखियाओं का दमन करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। उत्तर भारत में जो कण्व वंश और शुंग वंश था, उन दोनों को पराजित किया और सातवाहन वंश की नींव रखी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु अपने शासनकाल के अंतिम समय में वे पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गए, जिस कारण उन्हें पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद है कान तथा कृष्ण, जो कि 212 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कान, जो कृष्ण के नाम से भी जाना जाता था, वो राजगद्दी पर बैठा। अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। नासिक के शिलालेख से पता चलता है कि कान के समय में सातवाहन साम्राज्य पश्चिम में नासिक तक फैल गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि कान के समय में सातवाहन वंश का साम्राज्य विस्तार अधिकाधिक हुआ। उसके बाद है सातकर्णी प्रथम। कान के उपरांत सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार वह कान्हा के पुत्र था, लेकिन डॉक्टर गोपालाचार्य सिमुक को सातकर्णी प्रथम का पिता मानते हैं। तो यहाँ भी मतभेद है कि सातकर्णी प्रथम को कोई कान का पुत्र मानते हैं, तो कोई उनके भाई सिमुक के पुत्र मानते हैं। कुछ विद्वानों ने यह माना कि इसका शासन काल मात्र 2 वर्ष रहा। कुछ विद्वानों का कहना है कि सातकर्णी प्रथम का शासन काल 2 वर्ष रहा, लेकिन नीलकंठ शास्त्री ने उनका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से लेकर
185 ईसा पूर्व तक माना है, जो तकरीबन 9 वर्षों के आसपास होता है। जो यह भी स्पष्ट होता है कि उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, परंतु छोटे होते हुए भी सातकर्णी प्रथम का कार्यकाल कुछ दृष्टिकोणों से बड़ा महत्वपूर्ण था। सातवाहन शासकों में वह पहला था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी, जी हाँ, सातकर्णी का जो प्रचलन हुआ वह इन्हीं के समय में हुआ और इन्होंने ही इस शब्द का नामकरण किया था। नानाघाट शिलालेख के अनुसार सातकर्णी ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया तथा अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। उसके बाद है वेदश्री तथा सतश्री अथवा शक्तिश्री। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और सतश्री सिंहासन पर बैठा, परंतु अल्पवयस्क होने के कारण इनकी प्रशासन की सारी जिम्मेवारी उनकी मां नैनिका के हाथों में थी, जिसने अपने पिता की सहायता से शासन चलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदश्री की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। वेदश्री और सतश्री जो 2 भाई था उसमें वेदश्री की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है और सतश्री ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाला, परंतु पुराण इस विषय में एक मत है कि सातकर्णी प्रथम के पश्चात पूर्णोत्संग नामक राजा सातवाहन सिंहासन पर आसीन हुआ था। उसके बाद है सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय ने लगभग 166 ईसा पूर्व से लेकर 111 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह कदाचित वही शासक था जिसका वर्णन हाथी गुम्फा तथा भीलसा शिलालेखों में हुआ है। जी हाँ, सातकर्णी द्वितीय का वर्णन हाथी गुम्फा और भीलसा शिलालेखों में यह प्रतीत होता है कि इसके शासनकाल में सातवाहनों ने पूर्वी मालवा को पुष्यमित्र शुंग के एक उत्तराधिकारी से छीन लिया था। पुराणों के अनुसार सातकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। सातकर्णी द्वितीय के बाद लंबोदर राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। लंबोदर के पश्चात उसका पुत्र अपीलक गद्दी पर बैठा और अपीलक जो कि 8वां सातवाहन शासक था। उसके बाद है गौतम पुत्र श्री सातकर्णी। गौतम पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सबसे महान शासक था जिन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। गौतमी पुत्र के समय उसकी विजय के बारे में उसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा गौतमीपुर सातकर्णी को राजा शालिवाहन भी कहा जाता है। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।